गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकले धीरूभाई अंबानी के विजनरी सोच का ही नतीजा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत ही नहीं, दुनिया की प्रमुख कंपनियों में ये कंपनी शुमार हो गई है। उनकी सफलता की कहानी देश दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। आज यानी 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जानते हैं उनके जीवन के कुछ दिलचस्प पहलू। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही साकार हुआ करते हैं। ऐसा मानना था धीरज लाल हीरालाल अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी का, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, मगर उनके आदर्श और सालाना करोड़ों रुपए मुनाफा करने वाली कंपनियां आज भी हैं, जिसका संचालन उनके बेटे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर चला रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जानिए दुनिया के सबसे अमीर और जोखिम उठाने वाले उद्योगपतियों में से एक धीरूभाई अंबानी के बारे में। धीरूभाई मूलतः गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ के रहने वाले थे, जिनका जन्म स्कूल में अध्यापक हीरालाल और माता जमुना बेन के यहाँ 28 दिसंबर 1932 में हुआ। धीरूभाई 4 बहन भाई थे, जिनका शुरुआती जीवन काफी तकलीफ भरा रहा। लंबा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन सभी परेशानियों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। धीरूभाई ने इस काम को कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। पिता की आज्ञा मानते हुए धीरूभाई अपने बड़े भाई रमणीक भाई के पास यमन चले गए, जहां उन दिनों उनके भाई नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन में काम करने का मौका मिला। वहां उन्होंने 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्षों में ही योग्यता की वजह से वो प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने के मौकों की तरफ ज्यादा लगा रहता था। शायद आप ना जानते हो, लेकिन वो 25 पैसे में मिलने वाली चाय को इधर उधर पीने की बजाय बड़े होटल्स में 1 रुपए खर्च करके पीते थे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं। मैं उन्हीं को सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। 10वीं पास धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर व्हाइट एंड हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री करने वालों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। वैसे आपको बता दें कि खुद धीरूभाई ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। क्या कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए बड़ी बड़ी प्रबंधन की डिग्री लेना जरूरी नहीं है। सिर्फ 50,000 रुपए की पूंजी और 2 सहायकों के साथ उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। आज सिर्फ मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्री की बाजार पूंजी 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। उनकी कंपनी का नाम कई बार बदला। पहले इसका नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन था, जिसे बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। धीरूभाई ने नायलॉन का आयात करना शुरू किया, जिसमें करीब उन्होंने 300% का मुनाफा होता था। 1996 में रिलायंस भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई, जिसकी S&P मूडीज जैसी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग करना शुरू की। उनके नेतृत्व में रिलायंस पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसकी सालाना महासभा यानी AGM स्टेडियम में होती थी। 1986 को एक ऐसी AGM में 3.50 लाख लोग शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार करते हुए पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एनर्जी पावर जैसे कई सेक्टरों में कदम रखा। वर्ष 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें मिला। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड्स 2011 में मरणोपरांत ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड से ये भी सम्मानित किए जा चुके हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI द्वारा मैन ऑफ 20th सेंचुरी का नाम भी धीरूभाई अंबानी के नाम हो चुका है। धीरूभाई का परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। धीरूभाई अंबानी का विवाह कोकिला बेन के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां नीना कोठारी और दीप्ति सलागोकर हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरूभाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया।
इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अपनी अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह गए, मगर उनकी विरासत आज भी कायम है, जो उनके बेटे उन्हीं की सोच और नक्शे कदम पर चलकर उन्हें जीवित रखे।